दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सबको पता है कि ये ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हमारा हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक और कितना प्राकृतिक है, जिसकी साबिती या जिसका प्रूफ हमें बार बार तब मिलता है जब हम वृक्ष को भी देव वृक्ष मानते हैं। पीपल, बिल्व, बरगद या वट वृक्ष आदि को हमने देव वृक्ष माना है, तो तुलसी को हमने माता का रूप दिया है। हिंदू धर्म की एक खास विशेषता है कि यहाँ प्रकृति को ही माता का, पार्वती का एक साक्षात स्वरूप माना है, पुरुष यानी शंकर। इस तरह से हिंदू धर्म लगातार प्रकृति की पूजा करता आया है और इसी बात को साबित करता है हमारा वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा कहा जाता है, जो हम अभी थोड़े दिनों में मनाने वाले हैं। लेकिन ये पूर्णिमा सभी पूर्णिमा से थोड़ी अलग है, क्योंकि बाकी की सारी पूर्णिमा के दिन हम सुबह भगवान श्री विष्णु या सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन इसमें हम करेंगे देव वृक्ष वट वृक्ष की पूजा आराधना और साथ में सत्यवान और सावित्री की कथा का पठन। इसीलिए ही इसे वट सावित्री पूर्णिमा या वट पूर्णिमा का नाम दिया गया है। आइए जानते हैं वट सावित्री पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त, जो मैं आपको शुभ स्क्रीन पर दे रही हूँ। इसकी पूजा बिल्कुल सरल है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा स्नान करे। गंगा जल में अपना सादा पानी में गंगा जल मिला के भी स्नान कर सकते हो और गंगा जल स्नान करने के बाद पूरा जैसा कि आपने शादी में तैयार होते इस तरह से पूरा श्रृंगार करके सुहागन तैयार हो। उसमें लाल शादी का लाल जोड़ा भी पहन सकते हैं, हाथ में मेहंदी और पूरे आपके जो पूरे अंग है, श्री अंग जिसको बोलते हैं, उसमें आभूषण होना अति आवश्यक है। इस तरह से पूरे सज धज के आप भगवान श्री हरि के मंदिर में जाइए या अपने घर में जो मंदिर है वहाँ पे एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा के भगवान श्री हरि की या मूर्ति या फोटो जो भी है उसकी पूरी विधि विधान से आप पूजा करें। लेकिन इसके बाद उसकी पूजा करने के बाद भोग और कपूर की आरती करने के बाद जैसे ही सूर्योदय होता है, आपको एक पूरा पूजा का थाल लेके वट वृक्ष के पास जाना है, जिसे हम देव वृक्ष कहते हैं। उस पूजा की थाली में एक बांस की टोकरी रहेगी जिसमें सप्त धान रहेगा, जो 2 कपड़ों से ढका हुआ होगा। एक कपड़ा सत्यवान का और एक कपड़ा सावित्री का। और दूसरे थाल में आप मीठा जल लोगे, जिसमें पानी के साथ मीठा दूध मिला हो। इसके साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मिट्टी का दिया, अगरबत्ती और वट वृक्ष के लिए एक सुंदर लाल कलर का वस्त्र, झनोई और सूत का धागा या रोली का जो मोली का धागा है वो ये दूसरे थाल में आप तैयार करें। और वट वृक्ष को भोग लगाने के लिए आम के जो आपके पास आम्रफल है तो वो यानी या फिर कोई भी पीली मिठाई का भोग, पूरा नारियल का भोग भी आप वट वृक्ष को लगा सकते हो। इस तरह से पूजा की 2 थाली तैयार करें और फिर दोनों थाली को लेके आप वट वृक्ष के पास जाए। वहाँ वट वृक्ष के आसपास अच्छी तरह से सफाई करें। वट वृक्ष को जो आपने लाल कपड़ा दिया है उसे एक वस्त्रदान जिसको बोलते हैं, वस्त्रदान के रूप में वट वृक्ष को प्रदान करें और फिर बाद में रोली, अक्षत, चंदन, कुमकुम आदि से उसकी पूजा करने के बाद, जिसे हम 16 उपचार की पूजा करते हैं, यदि आपके पास सत्यवान और सावित्री का फोटो है तो वो वो फोटो यदि नहीं है तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हो। वो फोटो वहाँ पे लगाए, उनको भी पूरे विधि विधान से उन दोनों की पूजा करें। याद रहे सावित्री देवी की अकेली पूजा नहीं हो सकती, सत्यवान के साथ ही उसकी पूजा करें। और बाद में जो कच्चा धागा है वो कच्चा धागा या फिर आपके पास मौली है जिसको हम नाड़ा छड़ी कहते हैं, उससे आपको 7 बार वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी है।
ये 7 बार इसीलिए क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है, इसीलिए आपको 7 बार प्रदक्षिणा करनी है। सारी विधि होने के बाद अंत में जब आप भोग लगाते हो तब सबसे पहले आप मीठे जल भगवान श्री वटवृक्ष को अर्पण करें और मीठे जल से उसका अर्घ्य दें और बाद में पीली मिठाई या नारियल का भोग लगाए और जो बांस की टोकरी है उसमें बांस के पंखे से वटवृक्ष को अच्छी सी हवा दे, क्योंकि गर्मी के दिन है इसीलिए उसके पीछे भी एक साइंस है, तो उसको पंखे से हवा लगाए। मिट्टी का दिया जो आप लेके गए हो घर से दिया करें, अगरबत्ती जला के उसके पूरी विधि विधान से आरती करने के बाद भोग लगाने के बाद आपकी पूजा वहाँ पे समाप्त होती है। इस तरह से वटवृक्ष की और सत्यवान और सावित्री की पूजा करने के बाद आपको पूरे दिन व्रत रखना है। उस व्रत में आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, बाकी जो फलाहार है आदि सब आप ले सकते हो। आइए जानते हैं लेकिन इससे पहले मैं वट सावित्री व्रत की कथा आपको कहूँ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में हरि ओम लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं हम वट सावित्री व्रत की कथा। ये कथा उस दिन हमें खास पढ़नी है, खास करके सुहागिन स्त्री जो अपना सुख सौभाग्य बढ़ाना चाहती है, वो वट वृक्ष की पूजा करने के बाद उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के एक सुंदर आसन पर बैठ के ये कथा सुने, वो बहुत जरूरी है। कथा है सावित्री और सत्यवान की। सावित्री जो राजा अश्वमेघ की पुत्री थी, वो साक्षात देवी का स्वरूप थी। जब वो शादी के लायक हो गई तब राजा ने अनेक राजकुमार के लिए राजकुमारों को न्योता भेजा। तब सावित्री ने बोला कि मैंने स्वप्न में ही सत्यवान नामक जो एक राजकुमार है उसके साथ विवाह कर लिया है। तब नारद जी ने बताया कि सत्यवान तो अल्प आयु है, आपकी बेटी को विधवा योग हो सकता है। ये बात जानकर राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन सावित्री ने बताया कि पिताजी आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं एक निष्ठ और पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन करके जो भी मेरे भाग्य में लिखा है उस भाग्य को भी मैं एक निष्ठ होकर बदल सकूंगी। पिताजी ने अपनी बेटी पर पूर्ण भरोसा रख के सत्यवान के साथ उसका विवाह किया। धीरे धीरे सावित्री का गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता गया, लेकिन चूंकि सत्यवान को अल्प आयु का योग था, एक दिन उसे सिर दर्द हुआ तो सत्यवान और सावित्री एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहाँ पे उसे अति सिर दर्द होने से सावित्री ने देखा कि चारों ओर, सावित्री के सूक्ष्म शरीर ने जान लिया कि चारों ओर यम के दूत सत्यवान को लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में सत्यवान जो बेहोश वहाँ पड़ा था, सावित्री धीरे सत्यवान के आत्मा को जब लेने आए यमदूत, तो उसके पीछे धीरे 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 यमदूत के पीछे वो चलने लगी। यमदूतों ने जब पीछे देखा तब सावित्री को बताया कि पति और पत्नी का रिश्ता केवल पृथ्वी तक रहता है, स्वर्ग में तो या फिर मृत्यु के बाद तो दोनों को अलग होना ही है। लेकिन सावित्री ने कहा कि वो सत्यनिष्ठ एक पतिव्रता नारी है जिसकी शक्ति का अंदाज़ा आप किसी को नहीं है। यदि आप मेरे पति को लेना चाहते हैं तो आपको मुझे भी मृत्यु लोक में ले जाना पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी तो यमराज साक्षात वहाँ पे आए। उन्होंने जब बहुत विनती की तो भी सावित्री नहीं मानी। तब यमराज ने उसकी पतिव्रता व्रत से खुश होकर कहा कि आप कोई भी 3 वरदान मुझसे मांगो और फिर बाद में यहाँ से विदा हो। तब सावित्री ने अपनी बुद्धि चातुर्य से ऐसे 3 वरदान मांगे कि जिनकी बातों में यमराज भी आ गए और उन्हें वरदान भी देना पड़ा और सत्यवान के शरीर को भी। वो 3 वरदान थे। पहला तो उनके सत्यवान के माता पिता यानी कि सास ससुर का बिछड़ा हुआ राज्य, सास ससुर के नेत्रों की ज्योति, और तीसरा था सत्यवान के पुत्रों की माता का सुख। ये तीनों वरदान सुनते ही, ये तीनों बातें सुनते ही भगवान यमराज ने तथास्तु कहा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये तो बड़े बुद्धि चातुर्य से उन्होंने सत्यवान का जीवन भी इसी वरदान में मांग लिया। तब उनकी पतिव्रता की शक्ति से प्रभावित होकर यमराज को भी हारना पड़ा और सावित्री को सत्यवान की आत्मा को देना ही पड़ा। और जब
ऐसा सब वापस सत्यवान के स्थूल शरीर के पास आई, तब वो शरीर पड़ा था पवित्र वटवृक्ष के नीचे, जिसे पूरा ब्रह्मांड देख रहा था। इस घटना के साक्षी था वटवृक्ष, और ये घटना घटी थी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इसीलिए ही, क्योंकि सावित्री ने यमराज से सत्यवान को मांगा और वटवृक्ष जैसा देववृक्ष के नीचे ये घटना घटित हुई है, इसीलिए ही इस ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या वट सावित्री पूर्णिमा कहा जाता है। इस तरह से तीनों वरदान मांग के सावित्री ने अपने पति का शरीर जीवन वापस मांगा। कोई भी स्त्री यदि वट सावित्री व्रत करती है, उसका उपवास रखती है, तो उनके घर में भी सुख सौभाग्य बढ़ता है, अच्छी संतान होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।